तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैक की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रैक सिस्टम हमको या रैक का प्रोसेस जो है वो हमें क्यों ज़रूरी है और यहाँ पे कैसे ये एक एलएलएम को जो है सुपर पावर प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले जीपीटी के कुछ प्रॉम्प्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मान लो जीपीटी से पहला प्रॉम्प्ट पूछा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसने बोल दिया था कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, दैट इज़ फाइन। उसके बाद यहाँ पे जब दूसरा प्रॉम्प्ट पूछा हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो दैट इज नरेंद्र मोदी, इट इज आल्सो फाइन। उसके बाद हम जब यहाँ पे चौथे प्रॉम्प्ट की बात करें कि यहाँ पे जब हमने पूछा कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन कब हुआ था, तो यहाँ पे इसने डेट बताई अगस्त 5, 2020, जो डेफिनेटली एक रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे ये समझते हैं सबसे पहले ये रॉन्ग आंसर क्यों देता है और फिर कैसे रैग इसको एक सुपर नेचुरल पावर देता है इस सिस्टम को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि एलएलएम मॉडल वर्क कैसे करता है। आप यहाँ पे समझो ये हमारा यूजर है और ये हमारे यूजर की क्वेरी है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये एज क्वेरी यहाँ पे हमारे बेस एलएलएम तक आती है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका प्री ट्रेनिंग डेटा है वहां जाता है, उस डेटा सेट से हमको एक आंसर जनरेट करके देता है और यहाँ पे एम्बेडिंग वगैरह का यूज करता है एलएलएम, और उसके बाद हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल जाएगा जो कि होगा दिल्ली। और ये आंसर जो है एकदम फाइन है। लेकिन जब आप इससे राम मंदिर के बारे में पूछोगे तो यहाँ पे इस ट्रेनिंग डेटा को जो है, क्योंकि इसकी कट ऑफ डेट अगर बात करें जीपीटी की वो थी 2021, यानी कि उसके बाद के किसी डेटा से एकदम ये अवेयर नहीं है। तो यहाँ पे इसको राम मंदिर का कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो अगर बात करें बेसिक एलएलएम मॉडल ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन हमारे काम की वो चीज है जो हमारे काम आ सके। तो यहाँ पे इसलिए रैक का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सपोज करो यहाँ पे ये इतना वाला जो कंपोनेंट है ये सिर्फ एज रैक सिस्टम पूरा बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली हम अपना करंट डेटा सेट जिसके बेसिस पे हम अपने रिप्लाई या रिस्पॉन्स चाहते हैं वो यहाँ पे एक्सटर्नल नॉलेज हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये हमने एक डेटाबेस इसको दे दिया जिसमें राम मंदिर की भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे रैक सिस्टम इनबिल्ड करने के बाद ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा अब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अब जब यूजर इससे कोई प्रॉम्प्ट पूछेगा या प्रॉम्प्ट इसे मतलब एज इनपुट देगा तो उसके रेस्पॉन्स में सबसे पहले ये सिस्टम जो है हमारे पर्टिकुलर जो डेटाबेस हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड करा है उसमें चेक करेगा इसके रिलेटेड आंसर। जैसे यहाँ पे पूछता हूँ कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन कब हुआ है, तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा 22 जनवरी। तो यहाँ पे इस आंसर को सबसे पहले ये कंबाइन करेगा अपने बेस एलएलएम से, ताकि उसके अलावा अगर इसके पास और कॉन्टेक्स्ट हो ताकि हमारा रिस्पॉन्स जो है और ज्यादा रिफाइन हो सके। उसके बाद कंबाइन करने के बाद फिर हमें पर्टिकुलर ये रेस्पॉन्स मिलेगा और यहाँ पे हमको जो है आंसर सही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए हो कि रैक सिस्टम कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर बात करें किसी भी इंटरनल कंपनी की या बिजनेस की तो उनको मेनली अपने डेटा के साथ काम करना होता है। लेकिन जो एलएलएम वगैरह बने हुए हैं वो एक जनरल डेटा जो नेट पे बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है और कई रेफरेंस से डेटा उठाया गया है, तो उनके हमारे डेटा का कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो रैक का मतलब है किसी बेस एलएलएम को एक्सटर्नल डेटा का कॉन्टेक्स्ट या उसकी नॉलेज प्रोवाइड करना।